हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए एक चैप्टर नंबर 5 पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो ये चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में बात की गई है कि dy/dx निकल रहा है। मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन आपको जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उन सभी इक्वेशंस को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और dy/dx निकालना है। ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चन इसमें टोटल कितने हैं क्वेश्चन हैं जो भी हैं इसमें बोला गया है 1 से लेकर 15 तक जो भी क्वेश्चन है सभी में dy/dx ही निकालना है। मतलब इसका सीधा सा है कि आपको सभी के सभी जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं जो भी फंक्शंस दे रखे हैं सभी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो हम आपको बता ही चुके हैं 5.2 में। ठीक है ना, सारे के सारे फॉर्मूले हमने बता दिए। चलिए इसको क्या करते हैं, dy/dx मुझे निकालना है। क्या करना है, dy/dx मुझे निकालना है। चलिए इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। यदि हिंदी वाले छात्र उनके लिए हम बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, करने पर। चलिए कर देते हैं। ये जो फंक्शन है इसको d/dx ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x + 3y, इधर d/dx ये क्या लिखा है मेरा sin x। चलिए इंडिविजुअली इसका कर लेते हैं। मैंने बेटे कहा था कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको आगे ले लेते हैं। तो ये जो है ना इसको जैसे करेंगे एक्चुअली क्या है, ये है d/dx, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का साइन d/dx, यहाँ पे क्या है 3y। ठीक है ना, इक्वल्स देखो बेटे साइन का मैंने बता दिया था क्या होता है, फॉर्मूला है, ये याद होनी चाहिए आपको, याद होने ही चाहिए। 2 है कांस्टेंट, आगे ले लेंगे x का करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 प्लस 3 को आगे ले लेंगे y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा मेरा dy/dx। d को y जो है ना देखो 3 तो कांस्टेंट है, ये आगे आ गया, y को डिफरेंशिएट तो dy/dx आएगा और इक्वल मेरे लिखा है cos x। ठीक है ना, ये तो dy/dx मुझे मिल गया। अब ये जो टर्म्स है इसको ले जाओ उस साइड, तो ये 3 dy/dx। ठीक है ना, और ये जो 2 है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos x - 2। अब ये जो 3 है ना इसका सिर्फ इधर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा dy/dx = cos x - 2 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया फर्स्ट। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमारा 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = sin y मुझे दे रखा है। इसमें भी मुझे क्या करना है dy/dx ही निकालना है। 2x + 3y = sin y दे रखा है, 2x + 3y। तो क्या करो बेटे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो देखो ये लिखा है d/dx ब्रैकेट के अंदर 2x + 3y = d/dx sin y लिख देंगे। ठीक है ना बेटे। अब देखो इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो, d/dx ये 2x हो गया प्लस d/dx ये क्या हो गया मेरा 3y हो गया इक्वल। तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे बेटे तो साइन का क्या होता है cos y। लेकिन देखो यहाँ पे सीखने समझने वाली बात ये है, यहाँ पे है y और ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटे क्या होगा, sin का तो कर दिया मैंने cos y, लेकिन अगेन फिर y का होगा। y खुद में एक फंक्शन है। ठीक है ना, तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx। क्लियर है, ये समझने वाली बात थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 मेरा आगे आ जाएगा, 2 मेरा क्या होगा 2 मेरा आ जाएगा आगे, 2 × x का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 3 आगे आ जाएगा, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा dy/dx। अब देखिए ये जो मैंने ये सॉल्व किया है इसको ले आओ राइट हैंड में, ये हो जाएगा cos y। क्यों लिया है, क्योंकि dy/dx है, यहाँ पे dy/dx आ गया तो इनको सब्ट्रैक्ट करने का आंसर आएगा। इसमें से देखो dy/dx = RHS में क्या होगा 0 बचा है मेरे पास। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है प्लस तो यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी है, तो दोनों से क्या करें कॉमन ले लो। क्या ले लो dy/dx मैंने ले लिया कॉमन। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे 3 है माइनस यहाँ पे है क्या cos y। ठीक है ना, इक्वल में क्या है 0। बेटे क्या ये जो 2 है ना इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या बचा dy/dx और ब्रैकेट के अंदर 3 - cos
बाई इक्वल्स टू राइट हैंड में क्या बेटे प्लस का 2 है ना, राइट हैंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। अब देखो ये जो टर्म्स है ना ये पूरा इसका क्या कर दो इसमें बस डिवाइड कर दो, यही आंसर है मेरा। dy/dx इक्वल्स टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos y, ठीक है ना, 3 माइनस cos y, ये हो गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा कंप्लीट। इस तरीके से सिंपली ये डिफरेंशिएशन है हमारे, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनको भी वही काम करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और dy/dx भी करना है, ठीक है ना। चलिए इसे करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कर दो इसे। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा d/dx ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास ax प्लस b बाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू d/dx ब्रैकेट में cos y, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे जो a और b है ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्या है कांस्टेंट। बेटे मैंने बताया था कि कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, और फिर इसमें तो कांस्टेंट यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली तो d/dx ax प्लस d/dx b बाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos का क्या हो जाता है माइनस sin बाई, लेकिन बाई खुद में एक फंक्शन होता है इसलिए बाई अगेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy/dx, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट, तो a को क्या करते हैं आगे ले लेते हैं, आगे, क्लियर। फिर x को डिफरेंशिएट करें तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस b है इसको कांस्टेंट आगे ले लेंगे, बट बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का करेंगे जैसे तो ये हो जाएगा पहले 2y होगा, ठीक है ना, पहले 2y होगा, फिर y का अगेन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, क्लियर है ना, इक्वल्स टू ये है मेरा माइनस का sin बाई और यहाँ पे है dy/e काम करते हैं, इसको क्या देखिए क्या करें ये राइट हैंड में है ना इसको लेफ्ट हैंड में लेके आ रखिए, माइनस का था ना यहाँ पे लग गया प्लस और ये dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इसमें एक स्टेप हमारा कम हो गया। अब देखिए क्या करेंगे बेटा ये देखो प्लस का a है ना इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्या करेंगे इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी dy/dx है यहाँ पे भी है तो यहाँ दोनों से क्या करेंगे dy/dx ले लिया हमने कॉमन, ठीक है ना, dy/dx कॉमन लिया, बचा क्या 2b बाई क्या बचा 2b बाई प्लस sin बाई, क्लियर है ना, इक्वल्स टू ये देखो प्लस का ये इधर ले जाएंगे माइनस का a हो गया। बेटे क्या करना बस इस पूरे का क्या करना है इसमें डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, इक्वल का साइन लगाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a डिवाइडेड बाय क्या है मेरा 2b बाई प्लस sin बाई, क्लियर है ना, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो मेरा था कौन सा थर्ड, उसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको हम जरा खींचते चले गए इधर को, जगह इसके लिए कम बच गई, चलिए कोई बात नहीं, इसको कर देते। देखो बेटा इसमें क्या है ये ध्यान देना, ये देखो फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन सेकंड है। आपको फर्स्ट जब हमने बताया दो फंक्शन दे रखे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, वही मेथड इसमें करेंगे। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d/dx है ना, यहाँ पे ले देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड दोनों, ठीक है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर d/dx ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा x बाई प्लस का बाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू d/dx ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10x प्लस y, ठीक है ना, ये इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देते हैं d/dx ये क्या है x बाई प्लस d/dx बाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू इसको देखो यहाँ पे करेंगे d/dx यहाँ पे क्या है 10x प्लस का साइन यहाँ पे प्लस का साइन आएंगे d/dx यहाँ पे क्या है y, ठीक है ना। चलिए इसको कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन x है तो सेकंड फंक्शन y को मान लेंगे, ठीक है ना, x जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx प्लस का साइन आएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज x का करेंगे तो x क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, प्लस y स्क्वायर है देखो 2 आगे आ जाएगा, y स्क्वायर है 2 y इस तरीके से y का 2 माइनस 1, लेकिन फिर y का अगेन कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा dy/dx आएगा। फिर देखो यहाँ पे देखो 10x है, 10x क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x होता है, फिर प्लस
बाई का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। क्लियर है ना। अगला स्टेप क्या है, तो dy/dx के टर्म से उनको एलएचएस में ले आते हैं, और जिनमें dy/dx नहीं उनको राइट हैंड में ले जाते हैं, ठीक है ना। इसी स्टेप को आगे करते हैं। देखिए ये क्या है मेरे पास x, ये क्या है dy/dx, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस 2/dy/dx, यहाँ पे देखो आरएचएस में इधर ले आओ, माइनस जो प्लस है इधर जाए माइनस हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स देखो sec स्क्वायर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे हम क्या छोड़ के गए थे, इस टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया, इस टर्म को ये लिख लिया हमने, तो इसको यहाँ लिख लिया, लेकिन ये बाई बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का बाई लिख देंगे। इस पूरे से देखिए पूरे से dy/dx सभी में है, तो इसे ले लो कॉमन, क्या dy/dx कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट देखो यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस का 2y बचा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचा, ठीक है ना। इक्वल में क्या लिखा हुआ मेरा sec स्क्वायर x माइनस का y, ठीक है बेटा। इसको क्या करेंगे पूरे का इसमें डिवाइड कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस का y और डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी सभी में यही करना है, 1 से लेकर 15 तक की dy/dx से निकालना है। तो इसे क्या करते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएट करेंगे तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, d/dx यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे, इसे प्लस d/dx x बाई लिख देंगे, प्लस d/dx बेटे क्या लिखा है ये बाई स्क्वायर इक्वल्स टू d/dx 100। बेटे ये 100 क्या है, 100 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट कितना भी बड़ा नंबर बना रहे, 0 उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है ना। तो देखिए x स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस, ये से फर्स्ट मानो इसे सेकंड मानो, यानी क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बाय का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये सेकंड फंक्शन है ना, इसे सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x फर्स्ट है तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x का क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, देखो यहाँ पे बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर देखो 2 बाई हो जाएगा पहले, फिर बाई का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx, क्लियर है ना, इक्वल्स टू 100 है तो ये 100 बाई नेक्स्ट 1000 बनेगा, कुछ भी बनेगा ये 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या है नंबर्स, यहाँ पे देखिए ये 2x, देखो यहाँ पे मुझे करना क्या है बेटे, मेन काम ये होता है जिन टर्म्स में देखो यहाँ पे भी dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx है। अब जिनके पास नहीं है देखो ये हमारा 2x और प्लस y लिखा हुआ है, ठीक है, इनको एक साथ लिख लो, और जिनमें dy/dx मिल रहा है उनको मींस क्या करो dy/dx को कॉमन ले लो, तो क्या करेंगे dy/dx को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे देखो x बचा है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2y, ठीक है ना बेटे, इक्वल्स में क्या है मेरा 0 है, लिख दिया हमने 0, ठीक है ना। ये जो टर्म्स है इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा dy/dx ब्रैकेट के अंदर क्या है x प्लस 2y, आरएचएस में ये माइनस जाएगा तो ये क्या है माइनस 2x प्लस y, ठीक है ना। अब इसका भी क्या करना है इसमें डिवाइड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, इसमें लिखेंगे माइनस का 2x प्लस y, ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस 2y, ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था कितना 5 कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा ये देखिए यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे लिख जरूर लेना बेटा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। देखो इंडिविजुअली इसको कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx x स्क्वायर बाई प्लस d/dx ब्रैकेट में x बाई स्क्वायर प्लस d/dx बाई की पावर 3 बाई की पावर 3 लिखेंगे, इक्वल्स टू d/dx कितना है 81, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको करेंगे, देखो फॉर्मूला कौन सा है d/dx
वो x की पावर n वाला फॉर्मूला, यही ज्यादातर ये और दूसरा फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला समझो, ये बहुत मतलब कि फिजिक्स में भी घुसा रहता है, केमिस्ट्री में भी घुसा रहता है, मैथ तो है इसका घर ही है, नहीं ना, अपने घर में भी रहता है, दूसरों के घरों में भी घुस जाता है, तो इसको बेटा याद रखो, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा 3x² बन जाएगा ये, ठीक है ना, प्लस इसको कर देखो, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड, x² को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, y को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो मैंने क्या होता है फर्स्ट फंक्शन है इट इज सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, फिर लगाते हैं प्लस का साइन, ठीक है ना, सेकंड फंक्शन है इट इज फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा x² करेंगे तो 2x आ जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ, इसको देखो यहाँ पे x को मान लो फर्स्ट और y² को मान लो सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है इट सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y हो जाएगा पहले, फिर y का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन है इट y को सेकंड y² एज इट इज और x का करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना, y की पावर 3 है तो 3y² हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू इसका ये भाई ये हो जाएंगे 0, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी की 0 हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी 0। अब हमने एक आपको स्टेप बताया था कि जिनमें dy/dx है उनको एक साथ लिखेंगे और जिनमें नहीं है उनको एक साथ लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेरा 3x² और ये देखो 2xy प्लस 2xy और देखेंगे यहाँ पे प्लस का y², ये जो टर्म्स थे इनमें क्या है dy/dx नहीं है, ठीक है ना, और जो बचे हुए हैं प्लस का साइन लगाओ, देखो ये क्या है, ये टर्म्स है यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है और यहाँ पे भी dy/dx है, इन सभी से क्या करो dy/dx को ले लो कॉमन, ठीक है, अब जो बचा है वो लिख दो, यहाँ पे देखो x है इनटू में तो x² लिख दिया, x² था x² लिख दिया, यहाँ पे क्या है प्लस का 2x और y है तो 2xy लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का 3y² है तो ये लिख दिया, इक्वल में क्या है 0 है, ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, 3x² था यहाँ पे 2xy हो गया 2xy हो गया, यहाँ पे y² हमने लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लगाया dy/dx सबको मान लिया सभी से, तो यहाँ पे देखो x² हमने x² लिख दिया, यहाँ से देखो 2xy यहाँ पे 2xy लिख दिया, यहाँ पे 3y², ओ ठीक है एकदम सही है। हम बेटे क्या करेंगे dy/dx लिखेंगे, यहाँ पे dy/dx इसके ब्रैकेट में क्या है मेरे पास x² है ना, प्लस का 2xy प्लस का 3y² जो जैसा है वैसे बिल्कुल इसको लिख दो इक्वल, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y², ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसका क्या करना है, सिर्फ इसमें डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा हमारा, तो dy/dx इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y², ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय x² प्लस का 2xy प्लस का 3y², ठीक है ना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटे। चलिए यहाँ पे करते हैं, देखो d/dx यहाँ पे क्या लिखा हुआ sin स्क्वायर y लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख दिया, प्लस d/dx यहाँ पे क्या लिखा हुआ cos xy, क्या गजब, बहुत अच्छा है एक xy, इस तरीके के क्वेश्चन यदि आप लोग करना सीख गए तो कहीं गलतियां नहीं होती, अच्छा है इस बार, अच्छा सवाल है। d/dx यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर k लिखा हुआ है, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, ये स्क्वायर में लिखा हुआ ना तो इसमें क्या होगा इस तरीके से ट्रीट करोगे, जैसे x की पावर n वाला फॉर्मूला था वही इसमें लगेगा, ये क्या होगा जो पावर है ना वो आगे आएगी, क्या x की पावर n का फॉर्मूला क्या था x की पावर n माइनस, ठीक है, ये था ना d/dx x की पावर n यूनिवर्सल फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इसे यूज करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 sin y हो जाएगा, फिर अगेन sin y का करेंगे, अगेन sin y का करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, ठीक है ना, फिर इसके बाद भी यहाँ पे देखो इसके बाद भी y खुद भी एक फंक्शन है तो y का अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन, ये यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, तो वो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या माइनस का sin
x बाई थीटा जो भी है वो सब कुछ जो भी इसके साथ में है, तो ये माइनस का होता है, cos का माइनस करेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x बाई, ठीक है ना। लेकिन अगेन dy अपॉन dx x बाई, ठीक है ना, अगेन dy अपॉन dx यहाँ पे इक्वल्स टू ये जो k है इसको क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे ये देखो 2 sin बाई, ये cos बाई, यहाँ पे लिखा है dy अपॉन dx, यहाँ पे देखो ये था माइनस में, क्या था ये यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये माइनस में था, ये तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा sin x बाई, ठीक है ना, ये x बाई देखो, ये बेटा क्या करो, यहाँ पे इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो, तो इसको जैसे हम करेंगे तो ये क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस का sin बाई x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स में क्या है 0 है। थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 sin बाई cos बाई dy अपॉन dx माइनस का sin x बाई, माइनस का sin x बाई, देखो इस माइनस के sin x बाई का क्या करना है, अंतर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे, sin x बाई करेंगे तो x तो x sin x बाई और dy अपॉन dx, फिर माइनस के sin x बाई का करेंगे बाई, माइनस बाई है ना, तो बाई को अंदर बाई आएगा, बाई लिखेंगे यहाँ पे और sin x बाई, ठीक है, इक्वल का साइन और ये 0 लगा देंगे। बेटा मैंने आपको बात बताई थी, जिन टर्म्स में x dx अपॉन dy है उनको एक साथ रखो और जिनमें नहीं है उनको एक साथ कर लो। तो देखो ये जो हमारे टर्म्स है दोनों में ही dy अपॉन dx इसमें भी है और इसमें भी, इसमें नहीं है, तो एक काम करो इसको RHS में ले जाओ, ठीक है ना, और इन दोनों टर्म से क्या कर लो, dy अपॉन dx को क्या करो कॉमन कर लो, dy अपॉन dx मैंने ये क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो जो बचा है उसको लिख दो, ये क्या बचा 2 sin बाई और ये cos बाई, माइनस का साइन लगाएंगे x sin ब्रैकेट में x बाई, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया और ये ब्रैकेट बड़ा बड़ा लगा दिया यहाँ पे, इसी उस साइड दूसरी साइड ले जाओ, RHS में ले जाओ इसे, बाई sin x बाई, क्लियर है ना। अब जो ये टर्म्स है ना, ये पूरा इसका क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, वही मेरा आंसर है, तो ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू बाई sin x बाई डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है मेरे पास 2 sin बाई cos बाई माइनस का x sin ब्रैकेट में x बाई, ठीक है ना, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट, गॉट इट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड दोनों पक्षों को क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। देख लो चलिए इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d ओवर dx ब्रैकेट में sin x sin स्क्वायर x प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन d ओवर dx यहाँ पे cos स्क्वायर बाई इक्वल्स टू d ओवर dx ब्रैकेट में ये 1, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 है ना, 2 आगे आएगी sin x, ठीक है ना, क्या होगा 2 - 1 यहाँ पे हो, तो इस तरीके से 2 - 1 पावर 1 लगाओ या ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर अगेन साइन का करेंगे, ये जो फिर क्या बचेगा d ओवर dx, फिर क्या बचेगा sin x, ठीक है ना, sin x का फिर से कर देंगे, मैंने लिख दिया, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप तो करना सीख गए होंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसका करेंगे तो 2 cos बाई फिर अगेन करेंगे dy अपॉन dx, इसका cos बाई का, ठीक है ना, cos बाई फिर से करेंगे, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0। अगेन देखो यहाँ पे क्या करते हैं 2 sin x, sin x का क्या होता है बेटे cos x प्लस 2 cos बाई इनटू, देखो cos बाई का करेंगे तो क्या होगा माइनस का sin बाई, माइनस का sin बाई, और अगेन बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस पे देखो इस पूरे टर्म्स में कहीं पर dy अपॉन dx नहीं है, तो इसे क्या करो RHS में ले जाओ और इसको LHS में ही रखो, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2 sin बाई और ये cos बाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है साथ में dy अपॉन dx चल रहा है, ठीक है ना, ये देखो प्लस का इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 2 sin x और ये cos x, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो टर्म्स है पूरा इसका इसमें कर दो डिवाइड, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 sin x और ये cos x,
डिवाइडेड बाई 2 साइन बाई और कॉस बाई। देखिए आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा dy अपॉन dx, इसको थोड़ा सा ये देखो आंसर आ गया, इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला था, sin 2x हो जाएगा बटे ये भी sin 2 y का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है एक्चुअली क्या बेटा, sin ये होता है कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है, ठीक है ना। जब थीटा की जगह x था तो 2 sin 2x हो गया, वही थीटा की जगह y था 2 sin y, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे करना है तो देखो ये इनवर्स में आ गया, ये इनवर्स में आ गया तो क्या करेंगे बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भाई वही बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करो, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा मान लो, क्या मान लो यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा हम मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा जैसे ही हम मानेंगे तो यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, थीटा की वैल्यू निकालना, तो tan को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। ये काम इतना कर लेना है, ठीक है ना, इतना ये काम कर लेना है। अब ये क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट दो कि x की वैल्यू पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इसमें रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मेरा बन जाएगा sin इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ मेरे पास बेटे देखो 2x की जगह लिखेंगे tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चूंकि मुझे पता है ये बात, देखो sin 2 थीटा इक्वल्स टू मेरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मेरा होता है। तो इसकी पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर sin इनवर्स इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे सॉरी x है, यहाँ पे x है, दोनों जगह पे x है, ठीक है ना। तो sin 2x लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचा 2x, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने क्या किया था, x की वैल्यू यहाँ पे थीटा रखा था ना, यहाँ पे थीटा ही है, गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे भी थीटा ही आएगा, क्या आएगा थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये जो थीटा की वैल्यू बेटी यहाँ से थीटा की वैल्यू रख दो, मेरी वैल्यू क्या है थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x। अब बेटे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स का बेटा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। तो इसे सही से लिख दो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। ये बेटा फॉर्मूला होता है मेरा, क्या होता है, यदि मेरे पास लिखा है d ओवर डी एक्स और tan इनवर्स x है ना, d ओवर डी थीटा लिख लो यहाँ पे, d ओवर डी थीटा और tan इनवर्स थीटा यहाँ पे है, ये लिख लेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा स्क्वायर या फिर x होता तो x लिख देते, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ये कंप्लीट हो गया मेरा। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक tan का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस का tan की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें यदि हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यदि x की वैल्यू हम tan थीटा मान लें तो यहाँ पे रख दे तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करो बेटा थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू निकालने तो क्या निकलेगी यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इस इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल के यहाँ पे आ गई, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें जैसे रखेंगे तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा
माइनस का 10 की पावर 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा यही तो बन गया ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 3 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 3 थीटा। तो इससे ये इनवर्स से ये 10 कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा मेरे पास 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या है थीटा वैल्यू क्या मेरे पास, देखो थीटा की वैल्यू क्या मेरे पास 10 इनवर्स x है, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू है तो क्या लिख देंगे y इक्वल्स टू 3 10 इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटे हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, है ना, तो इक्वल्स टू 3 इनटू 10 इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया आंसर, क्लियर है ना। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटे देखो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यदि हमें इसको इस फॉर्म में ही बनाना है तो क्या करना होगा मुझे पहले समझ लीजिए। यदि हम x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू हम मान लें 10 थीटा, x की जगह यदि हम 10 थीटा रख दें तो देखो यही तो बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, यदि आपको याद नहीं है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक काम किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो यदि आप चाहते हैं कि वीडियो देखिए तो हमने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाइए वहां से, वो एक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने फॉर्मूले सभी मैंने एक वीडियो में रखे हैं एक तरफ से, ठीक है ना। तो उसको देखिए वहां से फॉर्मूले याद कर सकते हो वहां से, ठीक है ना। चलिए ये देखो यहाँ पे मैं 10 थीटा मान लेता हूं, तो यहाँ पे देखो जैसे 10 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे ही रखेंगे तो ये y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। तो इसकी जगह बेटे देखो यही तो है, यही तो फॉर्मूला है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है ना। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या है मेरे पास, थीटा की वैल्यू 2 क्या है 10 इनवर्स। इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इनटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज इसी जैसा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यही प्रोसेस इसमें भी करनी है, यहां तक बिल्कुल डिटो यही प्रोसेस करनी है। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 10 थीटा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हम 10 को इधर ले आएंगे तो 10 इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो ये तो हमने निकाली थीटा की वैल्यू और 10 जो है ना x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा मेरा, लिख लेना भाषा यहाँ पे जरूर लिखना, ठीक है ना। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा sin इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये क्या बचेगा, बन जाएगा मेरा cos 2 थीटा, ये बन गया मेरा cos 2 थीटा। लेकिन अब इसे कैंसिल आउट तो होगा नहीं, इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सुविधा है हमारी, आपको फॉर्मूला पता होगा cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है मेरा प्लस का sin थीटा, ये ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज हम जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना थीटा जगह कितना है 2 थीटा है, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स जैसा है वैसे ही लिखेंगे। इसकी जगह पे देखो यहाँ पे भी यहाँ ये cos है ना, cos की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम देखें यहाँ पे ये 2 थीटा है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे बोले, इसकी जगह यदि हम लिखें 2 थीटा तो हम बना सकते हैं इसे किस तरीके से, ओके cos 2 थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं, यदि हम यहाँ पे कर दें
साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पाई बाई टू माइनस टू थीटा कर दे जैसे ये फॉर्मूला था मेरा, प्रॉपर फॉर्मूला ये। तो यदि ये है तो भी मेरा आता है क्या क्या आता है, cos थीटा आता है बेटा, cos थीटा आता है। ये भी फॉर्मूला है 90 पाई बाई 90 ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। यदि हम इसको 2 टाइम्स कर दें तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे sin पाई बाई टू माइनस कितना है 2 थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या मुझे थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, tan इनवर्स x है, तो रख दो इसमें। तो y बराबर पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है मुझे, अब इसका कर दो डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx पाई बाई टू है, ये मेरा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर आ गया। क्लियर है ना, समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में यदि हम रखते हैं तो यहाँ पे देखो, यदि हम x पे यदि 10 रखते हैं तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा मान लो, क्या मान लो x इक्वल्स टू tan थीटा जैसे मानेंगे, जैसे tan को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू भी निकालनी। इसी इक्वेशन फर्स्ट हम मानते हैं, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, हिंदी के लिए x का मान समीकरण एक में रखने पर जैसे रखेंगे तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये क्या मेरे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो बेटे ये जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था किसका होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसे लिखेंगे cos इनवर्स sin, यहाँ पे देखो स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा ये बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये sin है और ये cos है, तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, लेकिन इसके लिए हम फॉर्मूला मुझे जरूर पता है बेटे, क्या होता है कि यदि यहाँ पे हम लिख दें cos पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, देखो होता क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर होता है मेरा sin थीटा, यही होता है ना sin थीटा। यदि हम थीटा पे वो 2 थीटा कर दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 2 थीटा। तो मतलब क्या हुआ, sin 2 थीटा लेके हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं y इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 थीटा के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी sin 2 थीटा के लिए क्या लिखेंगे, cos पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये हमने लिख दिया। यहाँ पे cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बची तो y बराबर क्या बची मेरे पास, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू रख दो, क्योंकि मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x है, यहाँ पे वैल्यू रख दो थीटा की, तो क्या हो जाएगी y बराबर पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब इसे क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो मेरे पास क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जाएगी 0 माइनस 2 कांस्टेंट, इसको आगे ले लेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा होता है मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो क्या मेरा निकल के आया dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो गया आंसर, ठीक है ना बेटे। चलिए इसी तरीके से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मेरा, हमें दिख रहा है इसमें, यदि हम इसको करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, यदि हम x की यहाँ पे ले लें 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है ना।
यदि 2 sin थीटा ले लें तो sin 1 माइनस, हाँ ठीक है। x इक्वल्स टू यदि हम ले लें, x इक्वल्स टू हम ले लें sin थीटा ले लो, sin थीटा ले लो या फिर cos थीटा, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अभी हम बता देंगे कैसे। जैसे इधर लेके आएंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इधर जैसे इधर लेके आएंगे साइन को, तो ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई। अब ठीक करना क्या है मुझे कि जो है ना x की वैल्यू समीकरण में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट रख दो उसमें। तो ये होगा क्या मेरे पास y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा y इक्वल्स टू 2 सॉरी साइन इनवर्स, ये क्या है ब्रैकेट में 2 sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना ये इस फॉर्मूले से, आपको पता है इस फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यदि हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, cos स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यदि हम इसको क्या करें cos थीटा इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर में उधर भेज दें तो अंडर रूट इसमें चलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटा। तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या जाएगी cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे कर देते, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे साफ कर देंगे, ठीक है बेटा, ये बाउंड्री बना दी लोग। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 sin थीटा, इसके लिए पूरे क्या लिख देंगे cos थीटा। वो आपको पता है ये देखो, ये पूरा फॉर्मूले मैंने बताया, आप फॉर्मूला बताया, आपको पता है एक फॉर्मूला कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। तो आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स ब्रैकेट में sin 2 थीटा, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या मेरे y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या है, थीटा इक्वल्स टू मेरा है साइन इनवर्स x है, ठीक है ना, इसमें रख दो। तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अभी हम क्या करो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कर दो इसे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर ही लिख लेंगे, sin इनवर्स का बेटा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर मेरा आ गया, ये हो गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा 14 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 15, इसे कैसे करेंगे। यहाँ देखिए y बराबर दे रखा है sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1। ये जो रेंज दे रखी होती है इसको हम समझाना। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू जो मतलब कि हम sec थीटा की, जो यहाँ पे थीटा का एंगल का काम कर रहा है x, तो जो x आएगा यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 0, मतलब कि sec थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1/√2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, बिल्कुल फिक्स कंडीशन यहाँ पे बन रही है। यदि हम नीचे 2 cos थीटा कर देंगे, यदि नीचे cos थीटा आ गया तो ऊपर जाएगा वो sec बनेगा, तो sec से sec इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो करते हैं, लेट इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो ये जैसे इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है ना। ये हमने वैल्यूज निकाली। अब देखिए कि हम पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। वो देखो फॉर्मूला लिखा है, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ठीक है ना बेटा। तो देखो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन cos 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जब आपको पता है ये फॉर्मूला कि 1 अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है
sec थीटा, ठीक है ना। तो वही है, एंगल यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू sec इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec 2 थीटा, ठीक है ना, sec 2 थीटा ये बन जाएगा। तो sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा क्या मेरे पास y इक्वल्स टू क्या होगा 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास cos इनवर्स x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम y इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या मेरा cos इनवर्स x लिख देंगे, यहाँ पे cos इनवर्स x लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो ये लिखा हुआ है 2, अब cos इनवर्स है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cos इनवर्स का फार्मूला होता है, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आता है, तो यहाँ पे इक्वल में कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा dy अपॉन dx जो निकल के आया माइनस, देखो 2 का इसे मल्टीपल कर दें तो ये क्या आएगा माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3 कंप्लीटली फिनिश हो गई है, और आपने जितने आपके पॉसिबल डाउट्स थे मैंने सारे के सारे क्लियर किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसे कमेंट करके बताएं कैसी क्या है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।